आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस की ही एक और किस्म है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो क्या होता है और वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं और वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस की एक प्रेजेंट टाइप हमने पढ़ ली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम एक और टाइप पढ़ने वाले हैं आज और वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है जारी। क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस जारी। वेरी गुड। तो अब इसके नाम से पता चलता है कि हम इसमें एक ऐसे काम की बात कर रहे होते हैं जिसमें हमारे पास वो काम जारी होता है, मतलब वो काम हो रहा होता है। ठीक है, वो काम हमारे पास हो रहा होता है। अब जैसे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ये पढ़ते हैं कि मैं कहती हूँ मैं खाना खा रही हूँ, ये काम जारी है, मैं अभी कर रही हूँ। पहले करती थी या नहीं करती थी इसका नहीं पता, कल करूंगी या नहीं करूंगी इसका नहीं पता, पर हमें ये पता है कि वो काम हम आज करेंगे। ठीक है, और अभी कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी निशानी क्या होती है। इसकी निशानी ये होती है कि इसके एंड पे कोई भी जुमला होता है, उसके एंड पे रहा है, रही है और रहे हैं आता है। रहा है, रही है और रहे हैं आता है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, इसका मतलब है ये काम जारी है, ये काम हो रहा है अभी। बच्चे खेल रहे हैं। मैं सो रही हूँ, मतलब मैं भी सो रही हूँ। फिलहाल इस मोमेंट में, इस लम्हे में मैं वो काम कर रही हूँ। ठीक है। अब हम वही वाली बात दोबारा करते हैं कि जब भी हमने इंग्लिश बोलनी होती है तो सबसे पहले, क्योंकि हम उर्दू स्पीकिंग है या फिर हम कोई भी जुबान बोलते हैं, सबसे पहले हमारी उस नेटिव जुबान की जो उसमें जुमला होता है वो हमारे जहन में आता है। फिर हमें खुद कन्वर्ट करना होता है, अच्छा ये कौन सा टेंस था, ये कॉन्टिन्यूअस है या इंडेफिनिट है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग इसको इंग्लिश में चेंज कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास इस सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है वो जारी है, तो उसमें हमारे पास क्या रूल्स हमने फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो वही वाली बात, हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम अपना वर्ब लिखेंगे और फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते थे, हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते थे। देखते थे कि वर्ब सिंगुलर है तो एस ई एस लगेगा, वर्ब प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगेगा। इसी तरह इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं, चाहे वर्ब सिंगुलर हो चाहे वर्ब प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने उसके साथ आई एन जी लगा देना है। चाहे हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर है या चाहे हमारा वर्ब प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंगुलर के साथ भी हम लगाते हैं और हम प्लूरल के साथ भी लगाते हैं। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अली सो रहा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है अली, इसको हम सबसे पहले लिख देंगे क्योंकि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यस। अली। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगे, जैसे हम लोगों ने डू डज इस्तेमाल किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, याद है?
हमने डूब लिया था प्लूरल के लिए, आई के लिए, यू के लिए। पर हम इसमें इज और आर यूज करेंगे सिंपल, चाहे हमें इसको क्वेश्चन बनाना हो या चाहे हमें इसको Yes. सेंटेंस लिखना हो इसके लिए हमें कोई, या हमने नेगेटिव सेंटेंस लिखना हो। इसमें हम क्या कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के साथ हम इज लगाते हैं। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसमें हम वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं या फिर आर लगाते हैं, या फिर आर लगा दिया। अब हम इज किन के साथ लगाते हैं, नाम से पता है हम किस किस लिए इज यूज करते हैं, ये हमें वैसे भी पता चल रहा है कि इज हम यूज Yes. करते हैं Ali is sleeping. सिंगुलर के लिए। वेरी गुड, फॉर द वन हम ये यूज करते हैं सिंगुलर के लिए। और आर किसके लिए यूज करते हैं, हम एक से ज्यादा प्लूरल के लिए। अब इसमें हम पहले देखते हैं, हम वर्ब लगाने लगे ना, सब्जेक्ट हमने लगा दिया अपना, Yes. अब वर्ब की बारी है। और वर्ब से पहले हमने एक हेल्पिंग वर्ब लाजमी लगाना है। वह वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अली क्या है यहाँ पर, अली इज सिंगुलर। हम फटाफट से इज लगा देते हैं कि अली इज, अब क्या कर रहा है अली, Sleeping. स्लीपिंग। Sleeping. अब इस सेंटेंस में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हम सेंटेंस को यहाँ खत्म कर देंगे। इससे हमें दो बातें पता चली कि एक तो सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बगैर हो सकता है, लेकिन कोई भी सेंटेंस अगर है उसमें हम लोगों ने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमें मदद करेगा अपना हेल्पिंग वर्ब लगाने पे। अब अगर मैं कहूँ अली बेड पे सो रहा है, अब मेरे पास ऑब्जेक्ट भी आ गया है, अली इज स्लीपिंग ऑन द बेड, फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को भी लगा दूंगी। हम फिलहाल इतने मुश्किल जुमले नहीं करेंगे, हम बहुत आसान मतलब बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं। अब समझ आ गई हमारे पास कि हमने इज लगाना है, आर लगाना है, वो हमने वर्ब के मुताबिक, सॉरी सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। और जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको वो वर्ब, उसको वो हेल्पिंग वर्ब फॉलो करेगा, और हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय द वर्ब। अब इसके साथ हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। मैं आम खा रही हूँ, मैं आम खा रही हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, Mango. इसका सब्जेक्ट है आई। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं, आई, हम इसमें प्रोनाउन यूज करेंगे आई। अब मेरा सब्जेक्ट है आई, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, एम। ठीक है, इज आर नहीं लगाते, आई के साथ हम लगाते हैं एम। और क्या कर रही हूँ, मेरा वर्ब क्या है, सब्जेक्ट के बाद फौरन किसकी बारी आती है, वर्ब की। वर्ब क्या है, वर्ब है मेरा ईटिंग। Eating. और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रही हूँ मैं, मैंगोज। Mango. आई एम ईटिंग, और लेट्स से आई एम ईटिंग आ मैंगो, फुल स्टॉप। ठीक है। अब हमने एक और बात सीख ली कि हम वैसे तो इज और आर यूज करते हैं, लेकिन हम आई के साथ क्या यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा मजीद हम देखते हैं कि इज किस किस के साथ लगाना है हमने। इज हम लोग लगाएंगे ही, शी, इट के साथ, या कोई भी हमारे पास अगर सिंगुलर नाउन, सारा, अली, जारा, कोई भी नाम आ जाए उसके साथ हम लगाएंगे अपना इज। लेकिन हम प्लूरल नाउन किसके साथ लगा सकते हैं, आर किसके साथ लगाएंगे, कौन कौन से प्लूरल नाउन इसमें आते हैं, उसमें हम देखते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएंगे, आई नहीं आएगा इसमें बिल्कुल भी, यू आएगा। यू भी हालांकि सिंगुलर होता है पर हम इसको लेते हैं दूसरी कैटेगरी में, इसके बारे में भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यू, वी, दे, अस, आए बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। और कोई भी प्लूरल नाउन जितना भी होगा, जैसे कि सारा, अली, ज़ारा, इन तीनों की इकट्ठी बात कर देंगे, एक से ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल नाउन हो गए। लेकिन इसमें हमारे पास जो एक्सेप्शनल केस है वो क्या है, कि हम यूज करते हैं आई के साथ
इसका एक्सेप्शनल केस है आई। ठीक है। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ वी यूज एम। कहीं भी आई आएगा तो हम क्या यूज करेंगे? एम। अब ये हमने बात कर ली सिंपल सेंटेंसेस की, जिसमें हम लोगों ने कोई बात समझानी बतानी हो। जैसे कि मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं चल रही हूँ। ये सब सब जुमले हो गए। अब अगर हमने सवाल पूछना हो, आप क्या कर रहे हैं, मैंने पूछना है कि आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, सवाल पूछना होता है हमने, तो हम क्या करते हैं? जैसे हम इंडेफिनिट टेंस में क्या करते थे, हम डू और डज को स्टार्ट में ले आते हैं, अपने हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं? शुरू में ले आते हैं। इसी तरह इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? इज और आर। हम वर्ब से पहले क्या लगाते हैं? इज, आर, are एम। is are am वेरी गुड। हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे? इज, आर। am इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। interrogative sentence. इसमें भी बिल्कुल हम यही करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम अपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। हमारे हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। इसको भी हम लिख लेते हैं कि हमारे हेल्पिंग वर्ब जो भी होंगे, हम उनको ले आएंगे स्टार्ट में, एम। ठीक है। और इसका हमने फर्स्ट लेटर इसलिए कैपिटल किया क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं कि अच्छा, अगर ये Is बिल्कुल शुरू में आ or जाएंगे, am interrogative sentence. अगर ये बिल्कुल शुरू में आ जाएंगे तो हम देखते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जुमला क्या हो जाएगा। इसमें भी हम बिल्कुल जैसे हमने, अच्छा अब आपने ये भी याद रखना है, हमने सिंपल इंडेफिनिट टेंस में जब डू और डज लगाया, हमने वर्ब के साथ ईएस या एस जो भी लगाया हुआ था फौरन हटा देते थे हम, याद है? Yes. लेकिन इसमें हमने वर्ब को कुछ नहीं करना। वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे कि इसमें ले लेते हैं, क्या आप खा रही हैं? अब क्या आप क्या है? यू। यू को अगर हम देखें फटाफट से, यू के साथ हम क्या लगाते थे? आर लगाते थे। हम फौरन से अपना हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हम कह देते हैं आर यू, और वर्ब क्या है हमारा? ईटिंग। मैंने अब देखें क्या किया हमने सेंटेंस में। हमने वर्ब के साथ देखा कि वर्ब क्या था हमारा। वर्ब के साथ हमने क्या लगाया? आईएनजी। हालांकि हम बिल्कुल स्टार्ट में क्या ले गए थे? आर को। सवाल करते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख दिया अपना, और जो हमारा सब्जेक्ट था वो बीच में आ गया बिल्कुल। और सब्जेक्ट को देखते हुए हमने अपना हेल्पिंग वर्ब चूज किया। अगर यहाँ पे ही होता तो मैं क्या करती? ही के लिए मैं क्या लिखती? ही होता तो मैं क्या करती? ही के लिए मैं लिखती ही। अब ही क्या है? सिंगुलर नाउन। ही के साथ हम कौन सा Singular. वर्ब लगाएंगे? इज। ठीक है। और Yes. या फिर अगर मैं ऐसे क्वेश्चन में पूछूं तो हम क्या करेंगे? इज ही ईटिंग? ठीक है। Yes. ये हो गई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बातें। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, कि अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हमने क्या करना है, जिसमें हम किसी बात से मना कर रहे हों। नेगेटिव सेंटेंस में Negative and हम क्या करते हैं? बिल्कुल वही हमारा रूल होगा जो हमारे पास इंटेरोगेटिव में था, लेकिन इसमें हमारे पास ये फर्क होगा कि हम अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ
जैसे कि इज के साथ, लेट्स से इज के साथ, आर या एम, इन तीनों के साथ हम क्या करेंगे, इन तीनों के साथ हम लगा देंगे Huh? नॉट। Yes. क्या लगा देंगे हम, R. नॉट। इज आर एम जो भी हमारा होगा उसके साथ हम नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में इसे हम क्या, हम मना कर रहे हैं या हम नफी कर रहे हैं बात की। अब इसके एक सेंटेंस का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिएगा, मैं आम नहीं खा रही हूँ। आई, Am not. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम। और मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के I फौरन am साथ हम not. बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। और I फिर am not. मैंगोस। ठीक है। अब अगर दे होता, वो आम नहीं खा रहे हैं, दे, फर्स्ट लेटर का हम कैपिटल कर देंगे, दे आर नॉट ईटिंग They are not एप्पल्स। eating apple. अब अगर हम बात करें ज्यादा की, या फिर एक की बात कर लेते हैं, अली आम नहीं खा रहा है, अली क्या है, सिंगुलर, तो मैं क्या करूंगी, Ali am. Ali are. इज लगाऊंगी। Ali. Ali not फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ आईएनजी आएगा, eating mangoes. और He ये is हमारा not. सेंटेंस खत्म हो गया। इसमें हमने क्या किया, हम एक दफा फिर से गौर से देख लेते हैं। हमने अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाया, बस। बाकी हमारा वर्ब वैसे का वैसे ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है। हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हमने नॉट लगा दिया, Not. क्योंकि हम बात को नफी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं नहीं हमने ये काम नहीं किया या कोई ये काम नहीं कर रहा। दे आर नॉट, बाकी सब सेंटेंस वैसे का वैसा ही है। एली इज नॉट, हमने बस नॉट की एडिशन कर दी और कुछ भी नहीं करना इसमें। इसमें इसका मतलब है कि इसके रूल्स बहुत सिंपल हैं। हम जब भी इसमें वर्ब होगा, चाहे कोई भी सेंटेंस हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, उसके साथ आईएनजी लगेगा, चाहे इज आर एम स्टार्ट में आ जाए, हमारे हेल्पिंग वर्ब बीच में आ जाए। हम छोटी सी रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की निशानी क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। अली सो रहा है, जुमला रहा है पे खत्म हो रहा है, इसमें हम वर्ब की बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हमने फर्स्ट फॉर्म लिख दी, उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, आई एन जी लगा देना है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हम लोगों ने लिखा हेल्पिंग वर्ब लिखा। हेल्पिंग वर्ब हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम इज लगा देंगे, प्लूरल है तो हम आर लगा देंगे। अपनी बात कर रहे हैं, आई है हमारा प्रोनाउन सब्जेक्ट, तो हम उसमें एम लगा देंगे। और हम साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, दैट्स इट। अगर हमने सवाल पूछना होगा, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे वापस आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने इन हेल्पिंग वर्ब्स को उठाकर I am. बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। आर यू ईटिंग, आई एम ईट, और आई एम आई ईटिंग फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एम वाली एग्जाम्पल भी दे देती हूँ, जैसे कि जैसे कि अब हम कहते हैं, ओके, क्या मैं खा रही हूँ, एम लगाएंगे क्योंकि आई है हमारे पास आगे, आई का हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है एम, एम आई ईटिंग, अब फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और फिर जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम एम आर लगाएंगे और साथ उनके नॉट भी लगा देंगे, नॉट का एडिशन कर देंगे, बाकी सारे का सारा जुमला ऐसे ही रहेगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इससे कोई भी सवाल Okay. पूछ सकते हैं। और बस ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेंस को भी शुरू करेंगे।